हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। आइए आज एसपीडी का साइंस प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एसपीडी में ग्रुप डी में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। इसलिए साइंस को ज़्यादा फोकस देना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए क्यूज स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन कहेंगे, उसके बाद 2 सेकंड के बाद आंसर कर देंगे। आपको चेक करना है कि हमको कितना आता है, वो आप अपने मन में चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका आंसर होगा जोक केंचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, इसका आंसर होगा तेलचट्टा, मगरमच्छ, खटमल, मक्खी। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इसका आंसर होगा तारा मछली, ब्रिटल स्टार। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका आंसर होगा घोंघा, सीपी। मनुष्य का पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो बोलिए धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर होगा BC। एक और है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो इसका आंसर होगा ADE। ये वसा में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? इसका आंसर है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थाओं के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल। देखिए फिर से सुनिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंक द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा नेफ्रिडिया। मूत्र का pH मान कितना होता है? 6। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो इसका आंसर है आग्नेयाशय। प्यूसी ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, जिसे प्यूसी ग्रंथि भी कहते हैं। प्यूसी ग्रंथि और प्यूटरी ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यायन बल। इसका आंसर होगा। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो इसका आंसर है कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। DDT का उपयोग क्या है? तो कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो इसका आंसर है सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। हरी सब्जी में ज्यादा आयरन पाया जाता है। और गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है और यह परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए
यह रक्षा आवरण बनाती है, यह अवशोषित करता है। ठीक है, अंतजोड़ के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन से हैं? क्लोरोमाइसीटीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, या इंग्लिश में कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस जोन। सोते समय सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। सिनेवार किसका आवश्यक है? पारा का। शरीर की ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। शरीर की ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का या ब्लड का। केसरिकुंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कालमिट यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से होता है। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? कृमि से होता है, कृमि। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चौगुनी। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीजी में आता है, आवृत्ति बीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन का ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में भी फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? कवक, शैवाल। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला अगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। अग्न्यास अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पूर्ववर्ती से पक्षा शर्करा या मधुजन ग्लाइकोजन जिसे कहते हैं बनने की विधि को क्या कहते हैं? ग्लूको नवजनन, ग्लूको नवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फेट पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल इसका आंसर होगा। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक, जो कि ओडिशा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये स्पीडी साइंस का क्यूज, कमेंट में लिखिएगा जरूर। थैंक यू।